हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। इस देश में धर्म से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ये साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक असीम गोयल ने, जो खुलेआम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश में रहने का हक सिर्फ हिंदुओं को है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हरियाणा के अंबाला में हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हुए भाजपा विधायक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और अब इस दूसरी खबर पर नजर डालिए। मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वाली पवन हंस कंपनी, इस कंपनी की 51% की हिस्सेदारी को मात्र 211 करोड़ में बेच दिया है। बेचने वाली कंपनी का नाम है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। अब आज की तीसरी बड़ी खबर। दिल्ली में पत्रकारों का एक सम्मान समारोह आजकल काफी चर्चा में है। इतनी लंबी लिस्ट है कि पुरस्कारों की गिनते हुए आप थक जाएंगे। चलिए इन सभी खबरों पर एक नजर डालते हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं अनुपुर, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस देश में धर्म से बढ़कर कुछ और है ही नहीं, कुछ भी नहीं रह गया है। तभी तो आज जब देश में इतने भयावह स्थिति में पहुंच चुका है देश, भारत की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है, तब भी चारों तरफ बस धर्म की बातें ही चल रही है। जरा देखिए, बिजली की हर तरफ इतनी कटौती है, लोग परेशान हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी के शरीर से नींबू निचोड़ दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री लगे हुए हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाने में, खुलेआम दंगे करवा रहे हैं। अब हरियाणा के अंबाला से कुछ ऐसी खबर देखने को मिल रही है जहां पर भाजपा के विधायक असीम गोयल हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते दिखे और उनके साथ ही शपथ ले रहे थे वो हजारों लोग जिन्हें इस देश में रह रहे मुसलमानों से दिक्कत है, जिन्हें हरे रंग से दिक्कत है, जिन्हें दिक्कत है मस्जिद से। शपथ लेते वक्त क्या कुछ कहा गया वो सब आप इस वीडियो में देखिए। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो हम बलिदान देंगे, आवश्यकता पड़ी तो लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हम किसी भी कीमत में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे। आपने सुना इस वीडियो में क्या कह रहे थे वो लोग, शपथ में किस तरह की बातें हुई वो सब आपने सुना। जरा सोचिए, सारे धर्म के लोग यही राग अलापते रहे तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी आपने तो संविधान की शपथ ली थी, आज आपके मंत्री संतरी उसी संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देश का विकास करने का नारा लेकर आए मोदी जी ने वाकई देश का विकास तो किया ही है, देश को अंबानी अडानी के हाथों में बेच दिया है। अब एक बड़ी खबर सामने आई है, इसे स्कैम कहें या घोटाला, ये खबर जानने के बाद आप खुद तय करिएगा। मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनी पवन हंस लिमिटेड यानी PHL की 51% की हिस्सेदारी को मात्र 211 करोड़ रुपए में स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया है। जबकि स्टार 9 मोबिलिटी कंपनी मात्र 6 महीने पहले यानी 29 अक्टूबर 2021 को मुंबई में रजिस्टर की गई है। तो जरा सोचिए, कितने ताज्जुब की बात है कि 6 महीने पहले एक कंपनी शुरू होती है जिसका कोई नामो निशान नहीं है, उसे सरकार ने इतना बड़ा हिस्सा बेच दिया, वो भी मुनाफे नहीं घाटे का सौदा है। आमतौर पर मोदी सरकार को अपनी 51% हिस्सेदारी की कम से कम 500 करोड़ मिलने की उम्मीद, लेकिन बेस प्राइस ही सरकार ने 200 करोड़ रखा और उससे मात्र 11 करोड़ रुपए ऊपर देकर के स्टार प्रचारक कंपनी ने इसे खरीद लिया और सरकार इसे बेचने के लिए तैयार भी हो गई। तो कुल मिलाकर 211 करोड़ रुपए में डील पक्की हो गई है। स्टार 9 मोबिलिटी के बारे में हमने कुछ रिसर्च किया है, तो रिसर्च में पता चला है कि इस कंपनी के पास अपना खुद का एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है। उसके एसोसिएट महाराजा एविएशन के पास बस 3 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो बाबा रामदेव और बालकृष्ण उसमें उड़ते हैं। दूसरे में एसोसिएट बिग पार्टनर के लीज रेंट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में इंडियन एविएशन के साथ मुकदमा चल रहा है। वहीं तीसरे एसोसिएट यानी अलियास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड का इससे कोई संबंध ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है।
अब वहीं दक्षिण एशिया में सबसे अधिक हेलीकॉप्टर उड़ान का अनुभव रखने वाली कंपनी यानी पवन हंस कंपनी को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है, जिसके पास फिलहाल 45 हेलीकॉप्टर हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सबसे ज्यादा कामगर साबित हुई है। अब बचे हुए 49% का हिस्सेदार ONGC भी अपने काम में पवन हंस के हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल करती है। अब सिविल उड़ानों के अलावा BSF के 6 ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी HAL के लिए पवन हंस ही चलाता है। यानी पवन हंस के पास 1 मिलियन से अधिक फ्लाइंग घंटे और लाखों लैंडिंग का अनुभव है। सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी को ऐसे दामों में बेचा गया है। 1992 में हमेशा से ये कंपनी मुनाफे में ही रही है। 2014 से 2015 के आंकड़ों की माने तो इस कंपनी ने 223 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी सरकार को दिया था, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई उसे घाटे में डाल दिया गया। यानी जानबूझकर उसे घाटे की ओर ले जाया गया और बेचने की बात की जाने लगी। वहीं 2017 में संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति क्षेत्र की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसके विनिवेश पर आपत्ति भी जताई थी। अब पवन हंस के कर्मचारी संघ ने सरकार से 51% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव भी सामने रखा, लेकिन सरकार ने इसे सीधे तौर पर मना कर दिया। और देखिए, अब मात्र 6 महीने पहले बनी कंपनी को औने पौने दाम में से बेच दिया गया है। अब आप खुद तय कीजिए कि इसे स्कैम कह सकते हैं या घोटाला। लेकिन वाकई इस देश का विकास तो हो रहा है। हम बेकार ही देश की प्रगति की बातें करते हैं, भारत को अमेरिका जितना प्रगतिशील बनाने के सपने देखते हैं, लेकिन असल प्रगति तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब जरा इस खबर पर नजर डालिए। देश में नफरत फैलाने और मोदी सरकार की नाकामियों पर किसने कितने अच्छे से पर्दा डाला है, लीपापोती की है, इसको तय करने के लिए एक अवार्ड शो का आयोजन किया गया। दिल्ली में पत्रकारों का एक सम्मान समारोह चर्चा में है। इतनी लंबी लिस्ट है पुरस्कारों की कि आप गिनते हुए थक जाएंगे। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने धैर्य से, कितने अच्छे से इन्हें बांटा होगा, ये भी देखिए। बेस्ट हिंदी एंकर का सम्मान किसे मिला है? सोचिए, अमीश देवगन को मिला है। नकलची एंकर, सांप्रदायिक तेवर, हमारे टीवी मीडिया में सर्वश्रेष्ठ। आजकल यही चल रहा है हर तरफ। पुरस्कार देने वाले तो बहुत हो गए, लेकिन चलिए लेने वालों को ढूंढते हैं, जिन्हें मिल गया सोशल मीडिया के जरिए। ये पुरस्कार जिन्हें मिल गया सोशल मीडिया के जमाने में, वही उनका प्रचार कर देते हैं। खुशी के मारे ये लोग झूम उठते हैं, मुझे मिल गया पुरस्कार, मुझे मिल गया पुरस्कार। दिलीप मंडल हैं, बड़े पत्रकार हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में ऐसे 17,000 अवार्ड हर साल बंटते हैं। और फिर वहीं कुछ पत्रकार हैं जो खुद को पत्रकार तो कहते हैं, लेकिन गोदी मीडिया वाले लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने सबसे अच्छा काम किया है। खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं। इनकी आदत तो यही है। लेकिन जिस तरह से इस देश को विकास के सपने दिखाकर मोदी जी ने इस देश का सत्यानाश कर दिया, कि आपको ऐसे ही विकास की उम्मीद थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।